अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करेंगे एंडोट्रेकियल ट्यूब के बारे में कि ईटीटी क्या होती है, ईटीटी की क्या इंडिकेशंस होती हैं, ईटीटी क्यों डालते हैं और ईटीटी के कौन से पार्ट्स होते हैं और ईटीटी को यूज़ करने से पहले जो एक स्पेसिफिक टेस्ट किया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो चेक करने के लिए होता है कि ईटीटी ठीक है। तो उस टेस्ट के बारे में बात की जाएगी। तो लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं और मेडिकल के प्रोसीजर्स के रिलेटेड और मेडिकल के डिफरेंट फील्ड्स के स्कोप्स के रिलेटेड अगर वीडियोस देखना चाहते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलें बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ईटीटी क्या होती है। ईटीटी का मतलब होता है एंडोट्रेकियल ट्यूब। तो इसको एंडोट्रेकियल ट्यूब क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको हम ट्रेकिया में इंसर्ट करते हैं। एंडोट्रेकियल का क्या मतलब है? क्योंकि इसको हमने ट्रेकिया के अंदर इंसर्ट करना होता है। क्यों इंसर्ट करना होता है? इसकी डिफरेंट इंडिकेशन होती हैं। सम टाइम पेशेंट के एयरवे को सिक्योर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो खुद से सांस नहीं ले पा रहा, उसके लंग्स ठीक तरह से काम नहीं कर रहे, तो इसको ट्रेकिया में इंसर्ट करके मसनूई सांस दिया जाता है। या किसी पेशेंट को अगर जनरल एनेस्थीसिया देना है, जीए देना है, तो क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया में क्या होता है कि पेशेंट के जो मसल्स होते हैं उनका पैरालिसिस हो जाता है, मसल्स पैरालाइज हो जाती हैं, तो उसी वजह से लंग्स भी जो है ना वो प्रॉपर खुद से काम नहीं कर रहे होते, तो उस पेशेंट को हमें मसनूई आर्टिफिशियली सांस देना पड़ता है। तो उसके लिए हमें ईटीटी पहले डालना पड़ती है और उससे हम पेशेंट को सांस देते हैं। तो अब बात करते हैं, ये तो हमने डिस्कस कर लिया है कि ईटीटी किस मकसद के लिए होती है। तो किस मकसद के लिए होती है? किसी पेशेंट को अगर हमने आर्टिफिशियली सांस उसको देना है, तो मतलब कि पेशेंट खुद से सांस नहीं ले पा रहा, उसके लंग्स ठीक तरह से काम नहीं कर रहे, उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप हो रही है, तो फिर हम ईटीटी इंसर्ट करके उसको मसनूई तरीके से सांस देते हैं। अब हम बात करते हैं ईटीटी के एंडोट्रेकियल ट्यूब के मेन पार्ट्स के बारे में, किसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहला जिसका पार्ट है, ये आपको वन वे वेल्व नज़र आ रहा है। ये वन वे वेल्व होता है। ये इससे हम क्या करते हैं, इससे हम कफ को, ये वाला जो कफ है, इसको इन्फ्लेट और डिफ्लेट करते हैं। अब कफ को इन्फ्लेट और डिफ्लेट क्यों किया जाता है? क्योंकि जैसे हमने ट्रेकिया के अंदर ये ट्यूब इंसर्ट कर दी है, तो इंसर्ट करने के बाद इस कफ को इन्फ्लेट कर दिया जाता है। उससे क्या होता है, एक तो एस्पिरेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, दूसरा ये होता है कि ये बाहर नहीं आ सकती ट्यूब ना, जब ये इन्फ्लेट हो जाएगा। तो अभी हम आपको इन्फ्लेट करके भी दिखाते हैं। तो इन्फ्लेट करने का ये तरीकाकार होता है कि आप कोई भी 10 सीसी या 5 सीसी की सिरिंज ले लें। तो यूजुअली 5 सीसी वाली या 10 सीसी वाली यूज़ की जाती है। तो आप उसको इस तरह से करेंगे, उसमें एयर फिल करेंगे और इधर लगा के, और अभी आप देखेंगे कि ये कफ इन्फ्लेट होगा, इसको इन्फ्लेट कर देंगे। ये देखें, ये इन्फ्लेट हो गया कफ, ठीक है। अब इसको ऐसे निकाल लेंगे। अब ये इन्फ्लेट हो गया है, ये ट्रेकिया के अंदर जाके भी ऐसे इन्फ्लेट हो जाता है। जैसे इन्फ्लेट हो जाएगा तो ये आपके जो ट्यूब है ये बाहर नहीं आएगी, ठीक है, ट्रेकिया के अंदर ही रहेगी। एक तो ये हो गया। दूसरा, ये आपको यहाँ पे एक बैलून नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये बैलून जैसे हमने इसके अंदर एयर फिल किया, इससे ये भी पता चल जाता है कि ये इन्फ्लेट हुआ, क्योंकि ये देखें जैसे ट्रेकिया के अंदर नज़र आएगी, चली जाएगी, आपको नज़र तो नहीं आएगी, लेकिन ये बैलून बाहर होता है, ये आपको नज़र आ रहा होता है। ये बैलून से ये भी पता चल रहा होता है कि ये जो कफ है वो इन्फ्लेट हुआ या नहीं इन्फ्लेट हुआ है। तो जैसे हमें ईटीटी को आउट करना है ट्रेकिया से, तो हम क्या करते हैं कि बस इस एयर को आउट करना है, इस तरह से इंसर्ट करके। ये देखिए, एयर आउट किया है तो ये हमारे पास दोबारा से डिफ्लेट हो गया। डिफ्लेट हो गया तो इसको बाहर आउट कर लेते हैं। एक काम ये हो गया। तो ये इसके हमने मेन पार्ट डिस्कस किया है कि इसका वन वे वेल्व होता है, ये बैलून होता है और ये इसका कफ होता है। उसके बाद इसके ऊपर मार्किंग्स होती हैं, आपको नज़र आ रही हैं, ये लेंथ को शो करती है। ये मेरे पास अडल्ट वाली ईटीटी है। इस तरह से सिंपल जो पीड्स वाली होती है उसकी लेंथ छोटी होती है, तो ये मार्किंग होती है। इससे हमें ये आइडिया होता है कि कितनी ईटीटी हमने ट्रेकिया में इंसर्ट करनी है, कितनी बाहर रखनी है। और ये जो आपको नज़र आ रही है, ये हमारे पास रेडियो ओपेक एक लाइन आपको ग्रीन सी नज़र आ रही होगी, इसको बोलते हैं रेडियो ओपेक लाइन है। इसका एक प्रॉपर मकसद होता है। इसका मकसद ये होता है कि जब हमने ईटीटी इंसर्ट कर दी है और अगर पेशेंट का कोई स्कैन वगैरह करेंगे, जैसे एक्सरे वगैरह करेंगे, तो उसमें हमें ये जो रेडियो ओपेक लाइन होती है ना, इससे हमें पता चलता है कि इस प्लेस पे ये इंसर्ट हुई है, कि ये प्रॉपर ट्रेकिया के अंदर है। समटाइम इसको देखने के लिए इसको करते हैं। सबसे एंड पे जो पार्ट होता है इसको बेवल बोलते हैं। इसके ऊपर एक बैक आई होती है और इसको ये बिल्कुल ट्रेकिया के अंदर इंसर्ट किया जाता है। तो अभी हम मेन एक टेस्ट की बात करते हैं कि जो ईटीटी को यूज़ करने से पहले हम एक टेस्ट करते हैं ये चेक करने के लिए कि ईटीटी हमारी ठीक है। तो एक हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, वो भी टेस्ट परफॉर्म करके आपको दिखाएंगे।
तो उसको परफॉर्म करने का तरीकाकार ये होता है कि हमने कप को चेक करना होता है कि कप प्रॉपर इन्फ्लेट हो रहा है, प्रॉपर डीफ्लेट हो रहा है। तो सबसे पहले हम कप को इन्फ्लेट करके देखेंगे। इन्फ्लेट करने का तरीका पहले भी डिस्कस हुआ है। हम एयर से इन्फ्लेट करेंगे, देखें कप आपके सामने इन्फ्लेट हो रहा है। अगर इन्फ्लेट हो रहा है इसका मतलब है कि एटीटी ठीक है, और ये प्रॉपर डीफ्लेट भी हो रहा है, ये डीफ्लेट हो गया। अगर प्रॉपर इन्फ्लेट और डीफ्लेट हो रहा है इसका मतलब है कि एटीटी बिल्कुल ठीक है, एबल टू यूज़ है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है ये चेक करने के लिए कि कहीं कफ के अंदर या इस ट्यूबिंग के अंदर या इस वेल्व के अंदर कोई लीकेज तो नहीं है। तो लीकेज चेक करने का तरीकाकार ये होता है कि हम प्लंजर को लगाएंगे इस वेल्व के साथ और इसको एस्पिरेट करेंगे एयर इसके अंदर। तो एस्पिरेट करने पे ये खुद ब खुद ही वापस चला जाएगा। अगर खुद ब खुद वापस जा रहा है इसका मतलब है कि कोई लीकेज वगैरह नहीं है। देखिए मैं एस्पिरेट कर रहा हूँ प्लंजर को, तो वो खुद ही वापस जा रहा है खुद से, क्योंकि ये वन वे वेल्व है। अगर ये खुद से वापस जा रहा है इसका मतलब है कि ये बिल्कुल वेल्व भी ठीक है, बैलून भी ठीक है, और जो हमारा कफ था वो भी ठीक है, कफ के अंदर कोई भी लीकेज वगैरह नहीं है। तो ये हम टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं एटीटी को यूज़ करने से पहले। तो ये हमने सारा डिस्कस किया एटीटी के बारे में कि एटीटी क्या होती है, एटीटी को क्यों इंसर्ट करते हैं, एटीटी का क्या मकसद होता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह निगहबान।